कोन्निचिवा, हजिमेमास्ते, वाताशी वा गौरव देश। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम गौरव है और आपका हमारे चैनल इंडियन सेंसे में स्वागत है। तो यहाँ मैं आपको जापानीज लैंग्वेज बेसिक से सिखाऊंगा हिंदी भाषा में। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कांजी। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने हिरागाना सीख लिए, काटाकाना भी सीख लिया और अब हम कांजी सीखने वाले हैं। तो आज हम किस चीज़ों की कांजी सीखेंगे दोस्तों? तो आज हम नंबर्स की कांजी सीखने वाले हैं। तो आज हम नंबर्स की कांजी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो नंबर्स हमारे 1 से लेकर 100 तक है दोस्तों। तो आज मैं 1 से लेकर 100 तक की आपको कांजी सिखाऊंगा। उससे पहले दोस्तों, आज आप स्पेशल डे फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा आज टीचर्स डे है। तो सबको हैप्पी टीचर्स डे। और मैं आपको जापानीज में भी बताता हूँ कि हैप्पी टीचर्स डे कैसे कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आज की विश, मतलब किस तरह आप अपने टीचर्स को विश करना है जापानीज में। तो देखिए, ओ शिनशी, ओ सेंसेई नो, ओ सेंसेई नो ही ओमेदेतो गोजाइमास। ओ सेंसेई नो ओमेदेतो गोजाइमास। ओ सेंसेई नो ही ओमेदेतो गोजाइमास। इसी तरह आपको हैप्पी टीचर्स डे अपने टीचर्स को जापानीज में कहना है। तो ओ सेंसेई, सेंसेई मीन्स टीचर दोस्तों। ओ सेंसेई नो ही ओमेदेतो, आगे का लिखने का लग गया दोस्तों, वो झा। तो देखिए फ्रेंड, आपको झा कैसे लिखना है। गोजाइमास। तो देखिए फ्रेंड्स, ओ सेंसेई नो ही ओमेदेतो, ओ में देतो, ओमेदेतो गो झा ई मास। ओ सेंसेई नो ओमेदेतो गोजाइमास। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सु लिखा है दोस्तों, मा सु। तो इसको आपको लिखने के वक्त दोस्तों इसको सु ही लिखना है, मा सु। और पढ़ने के वक्त आपको गोजाई मास। आप हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स, मास का आपको जापानीज में स नहीं है, सा है, सा की सीरीज है और स नहीं है। इसलिए जब आप मास लिखते हो तो आपको यहाँ पे सु लिखना पड़ेगा। तो लेकिन बोलने के वक्त आपको उसे मास ही कहना है, सु नहीं कहना है। तो देखिए, कोई शेंशिनो ओमेदेतो गोजाइमास, मतलब कि हैप्पी टीचर्स हैप्पी टीचर्स डे। तो देखो दोस्तों, सेंसेई को कहते हैं टीचर्स। तो वो सेंसेई नो ही ओमेदेतो गोजाइमास। इसी तरह आपको ग्रीटिंग्स हैप्पी टीचर डे का कहना है। तो चलिए, अब हम हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है हमारा आज की कांजी। तो आज हम नंबर्स की कांजी सीखने वाले दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, एक नंबर से। तो देखिए, 1 की कांजी किस तरह लिखी जाती है वो सब कुछ मैं बताता हूँ। तो देखिए, 1 को कहते हैं फ्रेंड्स जापानीज में इची।
तो इची हम सबसे पहले लिख लेते हैं और उसके बाद इसकी कांजी लिखेंगे। तो ये हो गया आपका दोस्तों इची। या मैं हिंदी में लिख देता हूँ दोस्तों इची, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगा। और इची की कांजी कुछ इस तरह है दोस्तों, ये है आपका इची। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर आता है दोस्तों टू। तो टू को क्या कहते हैं जापानीज में? तो उसे कहते हैं नी। नी मतलब टू, दो। तो दो को कुछ इस तरह लिखा जाता है दोस्तों। ये हो गया आपका इची मतलब वन, एक, और नी मतलब दो, टू। उसके बाद तीन, थ्री। थ्री को क्या कहते हैं दोस्तों? इची, नी और तीन को कहते हैं सान। सान मीन्स थ्री, तीन। तो तीनों भी देखो दोस्तों बहुत ही आसान है, आपको कांजी भी याद रहेगी। सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं, ये है आपके नंबर। उसके बाद ये हमने हिरागाना में लिखा। और ये है दोस्तों आपकी कांजी। इची मतलब एक, नी मतलब दो, सान मतलब तीन। और तीनों की कांजी बहुत ही आसान है। आप सिंगल लाइन निकाल दे तो उसे एक कहते हैं इची, दो लाइन निकाल दे तो नी कहते हैं, और तीन लाइन निकाल दे तो उसे सान कहते हैं। अब इची नी सान हो गया। अब आपका आता है चौथा, फोर्थ नंबर मतलब फोर। तो फोर को कहते हैं दोस्तों योन। ये होगा योन, और कभी कभी उसे शी भी कहते हैं। योन और शी। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे लिखना है? इसे आपको कुछ इस तरह लिखना है। तो ये हो गई दोस्तों आपकी इची, नी, सान, योन या शी। दोनों भी कहते, कभी आपको योन कहना है, कभी शी कहना है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कब आपको योन कहना है और कब आपको शी कहना है। तो ये हो गई 4 नंबर की कांजी। उसके बाद आता है फ्रेंड्स गो। गो मतलब कि 5, 5। तो गो पहले हम हिरागाना में लिख लेते। ये हो गया आपका गो। गो की कांजी कैसे दोस्तों? तो देख लीजिए, गो की कांजी कुछ इस तरह की है। तो ये हो गए दोस्तों आपके 5 नंबर। इची मतलब एक, नी मतलब दो, सान मतलब तीन, योन शी मतलब 4 और गो मतलब 5। अब हम उसके आगे के लेंगे 6, 7, 8, 9 और 10। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको आगे की सीरीज मतलब आगे के नंबर सिखाता हूँ दोस्तों। तो अब हम दोस्तों 6 से लेकर 10 तक के नंबर्स और उनकी कांजी सीखेंगे। तो अब हमारा 5 नंबर तक हो चुके थे। अब हमारा 6 नंबर मतलब 6। तो 6 को क्या कहते हैं दोस्तों जापानीज में? तो 6 को जापानीज में कहते हैं रोकू। तो रोकू को हम कुछ इस तरह लिखते हैं फ्रेंड्स। ये है आपका रो और कू, रोकू। तो रोकू की कांजी कैसी है दोस्तों? तो देख लीजिए, इस तरह रोकू लिखा जाता है। मतलब इसका अर्थ होता है कांजी। इसे कहते हैं कांजी। 6 की कांजी, 6 की कांजी। और कांजी एक चाइनीज स्क्रिप्ट है दोस्तों, पिक्टोरियल ग्राफिक। इस तरह आपको कांजी देखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका 6 के बाद 7। 7, तो 7 को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मतलब जापानीज में? तो जापानीज में 7 को कहते हैं रोकू। के बाद आता है
सिची और नाना। तो 7 को देखिए फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि इसको हम एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि 4 को योन और शी कहते, उस 7 को सिची और नाना। तो सिची, सी और ये हो गया आपका ची, या फिर नाना। कभी कभी इससे सिची भी कहते और कभी कभी उसे नाना भी कहते। तो 7 की कांजी कैसे दोस्तों, तो देख लीजिए। तो 7 को कुछ इस तरह लिखा जाता है फ्रेंड्स, ये है 7 की कांजी। यहाँ पर मैं स्टार कर देता हूँ दोस्तों। और इससे पहले 4 नंबर पे भी उसके दो प्रोनाउंस थे, दो तरह की कहा जाता था, जैसे कि सिची और नाना, और 4 नंबर को योर और शी। ये हो गए दोस्तों 7 नंबर की कांजी। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा 8 नंबर, मतलब 8 को कहते हैं हाची। तो हाची कैसे लिखते हैं, तो ये देख लीजिए, ये व्याहा और ये होगा आपका ची, हाची। हाची यानी 8। तो 8 की कांजी देखिए दोस्तों, 8 को किस तरह लिखा जाता है। ये है आपका फ्रेंड्स हाची, ये है हाची की कांजी, 8 नंबर की कांजी। उसके बाद आता है फ्रेंड्स 9 नंबर। तो 9 नंबर को किस तरह लिखते हैं और 9 नंबर को क्या कहते हैं। 9 नंबर को कहते हैं फ्रेंड्स कू और क्यू। इसको भी मैं स्टार कर देता हूँ। तो कू को सिंपल से आपको पता है, इसे कहते हैं कू, ये होगा आपका कू, और इसे क्यू भी कहते हैं। तो क्यू कैसे लिखना है, आपको मैंने जॉइंट लेटर सिखाया था दोस्तों, कि जॉइंट लेटर बनाने के वक्त आपको सीरीज का सेकंड लेटर लेना है, जो कि हमारा ई, और उसके नीचे हमें छोटा यू लगाना है, और ये होगा क्यू, और उसका ऊ का साउंड है इसलिए ऊ। तो ये है आपका कू और ये आपका क्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो क्यू की कांजी कैसे, कू और क्यू की कांजी कैसे, तो 9 नंबर की कांजी कुछ इस तरह की है दोस्तों। इस तरह की 9 नंबर की कांजी। और सबसे लास्ट है फ्रेंड्स जू, जिसे कहते हैं 10 नंबर की, उसे कहते हैं जू। तो जू कैसे लिखना है वह भी देख लीजिए। जू मतलब कि झा की सीरीज का सेकंड लेटर जी। तो जी को हम लिखने वाले, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपका जी, और इसको लगाएंगे हम छोटा सा यू, और उसका प्रोनाउंस है जू, तो इसे कहते हैं जू। और इसकी कांजी बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आपको ये 10 तक आपको ये कांजी आ गए, आप आसानी से 100 तक की कांजी बना लोगे। तो कुछ प्लस की कांजी है दोस्तों। तो ये हो चुके हमारे 10 के 10 कांजी। पहला था फ्रेंड्स इची मतलब 1, नी मतलब 2, सान मतलब 3, 4, योन याशी मतलब 4, गो मतलब 5, रुकू मतलब 6, सिची या नाना मतलब 7, हाची मतलब 8, कु या क्यू मतलब 9, और जू मतलब 10। तो ये हो गया आपके 10 के 10 कांजी। अगर आपको ये 10 कांजी आ गए तो आप आसानी से इससे 100 तक आप आसानी से कांजी बना सकते हो। सिर्फ आपको ये 10 कांजी आनी चाहिए दोस्तों। 10 कांजी आने के बाद आप आसानी से 100 तक कांजी बना सकते हो। तो मैं आपको सिखाता हूँ अब आगे किस तरह हम 100 तक कांजी बनाएंगे और किस तरह 100 तक जापानीज में नंबर्स लिखे जाते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, और इसके आगे की मैं आपको सिखाता हूँ दोस्तों कि 100 तक आपको किस तरह कांजी बनाना है। तो चलिए दोस्तों, हमने 10 तक कांजी सीख लिए, और 10 तक जापानीज में नंबर्स को किस तरह लिखा जाता है और क्या कहते हैं और उसकी कांजी क्या है, ये हमने सीखी। अब उसके बाद मैं आपको 10 से लेकर 20 तक अब आपको मैं उसकी कांजी सिखाऊंगा, 20 तक की कांजी। उसके बाद आपको आसानी से आप 100 तक के कांजी आसानी से बना सकते हो। आप इसे बड़े आसानी से बना सकोगे और
इसे देखते रहिए फ्रेंड्स, और आपको जल्दी से आ जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड्स। तो देखिए अब हमारे 10 तक हो चुके हैं। अगर आपको ये 20 तक आ जाएगा तो आप आसानी से 100 तक बना लोगे। तो अब हमारा 10 के बाद आता है 11 नंबर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है 11। तो देखिए 11 को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो जैसे कि 10 को हमने जू कहा था, तो आपको सिंपल से जू लिख लेना है पहले। ये हो गया आपका जू। जू मतलब कि 10, और 10 और 1 कितना होता है फ्रेंड, 11। इसी तरह जापानीज में 10 जू मतलब 10, और 1 जो हमारा इची, 10 और इची मतलब जू मतलब कि 10 और इची मतलब 1। 10 और 1 हो गए फ्रेंड्स आपके 11। तो इसे कहते हैं जू इची। ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको, जू इची। जू इची मतलब 11। तो 11 की कांजी कैसे है दोस्तों, जैसे कि 10 की कांजी आपको याद ही है, ये है आपकी 10 की कांजी, और ये है आपकी 1 की कांजी मतलब 1 की, ये 10 की और ये 1 की, मतलब ये हो गया आपका 11। 10 और 1 11। तो इसी तरह आपको आगे भी लिखना है, जैसे अपने इंग्लिश में जैसे फ्रेंड्स बनते 10 + 1 11, उसी तरह जापानीज में भी उसी तरह है दोस्तों, जू इची। जू मतलब 10, इची मतलब 1। 10 + 1 11, जू इची मतलब 11। इसी तरह हम आगे भी बनाएंगे। तो बताइए दोस्तों आगे कैसे 12 कैसे बनेगा। तो देखिए 12, 10 और 2 हो गए 12। 10 और 2 12। तो 12 को कैसे लिखना है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका जू। जू मतलब कि 10, और नी मतलब कि 2। 2 10 और 2 12। तो ये हो गया आपका जूनी। जू और नी। तो इसे कैसे लिखना है दोस्तों, ये हो गया आपका 10, और ये हो गया आपका 12। 10 और 2 12। इसी तरह आपको 13 भी इसी तरह लिखना है। ये है आपका 13। तो उसे कहेंगे, पहले हम जू लिख लेंगे, 10 और 3 हो गए 13। तो ये हो गया आपका जू, और 3 को कहते हैं फ्रेंड्स सान। तो सान कैसे लिखना है, ये हो गया आपका सान। जू सान मतलब कि 13। तो 13 को कैसे लिखना है, ये हो गया आपका 10, और ये आपकी 3। जू सान मतलब कि 13। उसके बाद आता है आपका फ्रेंड्स 14। अब देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जू मतलब कि आपका 10, और 4 को हम योन और सी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको कब योन और कब सी कहना है। तो देखिए फ्रेंड, जब आप 14 कहते हो, 14 लिखते हो और कहते हो, तो उसको जू शी नहीं गाएगा, जू योन ही होगा, और इसी तरह लिखा जाता है जू योन। तो जू योन मतलब हो गया फ्रेंड्स आपका 14। आपको याद रखना है कि जू शी कभी नहीं होगा दोस्तों, जू योनी होगा, और जू योनी 14 को कहा जाता है, जू योन। और इसकी कांजी देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 10, और 4 की कांजी आपको याद होगा दोस्तों। तो 4 की कांजी थी कुछ इस तरह की। तो ये हो गया आपका 14। और अब हम 15। 15 कैसे लिखेंगे फ्रेंड, 10 और 5 हो गया आपका 14। 10 और 5 आपका हो गया 15। तो 15 को कहेंगे 10 पहले जू, और 5 को कहते हैं फ्रेंड्स गो। जू गो, जू गो। जू गो मतलब कि 15। और ये हो गया आपका, और इसे कैसे लिखेंगे, ये होगा आपका 10, और 5 की कांजी आपको याद होगा दोस्तों। 5 की कांजी हमने कैसे लिखी थी, तो देखिए ये आपकी 5 की कांजी। तो ये हो गया हमारा दोस्तों जू गो।
ये हमने 15 तक लिख लिया है। जल्दी से आप इसे लिख लीजिए या इसे नोट कर लीजिए और मैं अभी आपको आगे क्या सिखाता हूँ। तो जल्दी से ले लेते हैं। हमको जू जैसे कि वैसे रखना है दोस्तों, सिर्फ ये हमारी चेंज होंगी। अब इसके बाद लिखना फ्रेंड्स 15 के बाद 16 लिखना। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ। तो अब हमारा नंबर आएगा 16। 10 और 6 हो गया 16। तो जू और 6 को हम कहते रोकू। जू रोकू, जू रोकू, जू रोकू मतलब हो गया 16। तो ये हो गया आपका 10 और 6 की कांजी आपको याद होगा दोस्तों। तो 6 को हमने कैसे लिखा था, आपको याद है? नहीं याद होगा तो पीछे जाइए, वीडियो को प्रीवियस कीजिए और उसके बाद आपको कैसे 6 लिखना है देख लीजिए। तो ये है दोस्तों आपका 6। तो ये हो गया आपका 16। उसके बाद हमारा आता है 17। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ कि जैसे कि हमने जू को तो 10 काटा, लेकिन 7 को हमने सिची और नाना काटा। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे नाना नहीं कहना है, आपको सिची कहना है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और सिची की कांजी जैसे हमने लिखी थी तो उसी तरह लिखना है फ्रेंड्स। ये हो गया फ्रेंड्स आपका जू सिची। फिर सिची के बाद आता है फ्रेंड्स 8 को हमने कहा था 10 और 8 हो गया आपका 18। तो 18 को हम लिखेंगे, ये जो हमने वैसे के वैसे लिखा। उसके बाद हाची। तो हाची को देखो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका हा। हाची। जू हाची मतलब कि 18। तो 18 को कैसे लिखना है, ये हो गया आपकी 10 की कांजी और 10 के बाद आपका 18। ये हो गया आपका जू इची मतलब कि 18। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका 18 के बाद 19। 19 को कैसे लिखना है, यहाँ पे भी देखिए मैं फिर से एक बार स्टार्ट कर देता हूँ कि हमने 9 को कहा था कु और क्यू। कु और क्यू। तो आपको जू कु लिखना है, ना कि क्यू। तो सिंपल से आपको कु लिखना है, जू कु मतलब कि आपका हो गया। और आपको 9 की कांजी तो याद ही होगा। तो 9 को हमने कुछ इस तरह लिखा था। तो ये हो गया आपका 19। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब हमें 20 लिखना है। तो यहाँ पे आपको जू मतलब कि 10, लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, 20 कैसे बनेगा दोस्तों। तो ये है आपका 20। तो 20 के लिए आपको देखो, ये पहले तो लिखना पड़ेगा नी मतलब कि नी यानी 2 और जू नी जू। तो इसी तरह 20 को नी जू कहा जाता है। और इसकी कांजी देखिए दोस्तों, यहाँ पे चेंज होगा। ये आपका नी 2 और ये आपका जू, नी जू। तो जहाँ जहाँ मैंने स्टार किया है दोस्तों उसे याद रखना और वहाँ पर ये आपके चेंजेस होंगे। तो ये आपको नोट कर लेना है और इसी तरह आपको आगे भी लेटर्स बनाना है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब अभी 21 कैसे बनेगा तो मैं आपको बता देता हूँ 21 कैसे बनता है। तो 21 लिखना है दोस्तों, ये देखिए 21। और 21 को कैसे लिखना है, पहले तो आपको नीजू लिख लेना है। ये हमने लिख लिया नी, फिर ये आपका जू, नीजू इची।
ई ची, नीजू इची। और इसकी कांजी कैसी आएगी दोस्तों? ये होगी 20 की कांजी, और ये 20 और 1 21। तो इसी तरह आपको 21, इसी तरह आपको सेकंड लिखते जाना है। 22 30 की, 22 की वजह से क्या कहोगे फ्रेंड्स? नी जू नी, नी जू नी, निजुनी। ये आपका 20 हो गया, नीजू, और ये नी, निजुनी, निजुसान, निजुयोन, निजुगो, निजुरुकु, निजुसिची, निजुहाची, निजुकु। और उसके बाद आएगा फ्रेंड सांजू, मतलब 30। अब मैं आपको इसके बाद जहाँ जहाँ चेंजेस होते हैं वो लिख लेता हूँ, और आपको यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। तो चलिए मैं अब डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। इसी तरह आपको बनाना है फ्रेंड्स, आपके आगे भी 30, और 30 के बाद कैसे आएगा सब कुछ बताता हूँ। दस तक अगर आपको आ गया फ्रेंड्स, और 20 तक बनाना आ चुका है, तो आप आसानी से अब 100 तक आप नंबर और उसकी कांजी आसानी से बना सकते हो। तो देखिए 10 को कहा था हमने जू, जू, जू मतलब कि 10। और 10 की कांजी देखिए दोस्तों इस तरीके की, ये हो गया आपका 10। और 20 को हमने कहा था देखो फ्रेंड्स, अब अगर आपको 10 तक आ चुका है, तो जू के बाद एक नंबर लगाना है। जू इची, जू नी, जू सान, जू योन, जू गो, जू रुकु, जू सिची, जू हाची, जू कु। और उसके बाद आपका 20 में वो चेंज होगा फ्रेंड्स, जिसे कहते हैं हम नी जू, नी जू। और इसके बाद देखिए अब 21 22 कैसे बनेगा? तो निजू इची, निजू नी, निजू सान, निजू योन, निजू रोकु, निजू गो, निजू रोकु, निजू सिची, निजू हाची, निजू कु। और उसके बाद 30 में आपको चेंज होगा, उसे कहते हैं सांजू, सान जू। नीजू, ये हो गया आपका फ्रेंड्स सांजू। सांजू मतलब, और सांजू कैसे लिखना है आपको कांजी? सांजू की कांजी देखिए, 30 की कांजी, 30 की कांजी। ये हो गया आपका 3, और ये 10 30, ये हो गया आपकी सांजू। उसके बाद आपको देखो इसका 31 32 कैसे बनाना है? सांजू इची, सांजू नी, सांजू सा, सांजू योन, सांजू गो, सांजू रोकु, सांजू हाची, सांजू हाची, सांजू कु। और फिर सांजू कु हो गया, और अब आपका 40। फिर उससे 40 को कहते हैं हम योन जू, योन, योन जू, योनजू। और योनजू कैसे लिखना है फ्रेंड्स? पहले तो आपको 4 की कांजी आनी चाहिए। सबसे पहले ये आपका 4, और जू की कांजी, ये हो गया आपका 40। अब 40 के बाद देखिए 41 42 43 कैसे होता है? योनजू इची, योनजू योन, योनजू नी, योनजू नी, योनजू सान, योनजू योन, योनजू गो, योनजू रोकु, योनजू सिची, योनजू हाची, योनजू कु। और आपका 50, और 50 को कहेंगे गो, गो जू, गो जू, गोजू मतलब हो गया 50। तो 5 की कांजी अगर आपको याद होगी, तो 5 के बाद उसको आपको लगाना है जू।
अब देखिए फ्रेंड्स 51, 52, 51, 52 कैसे बनाएंगे। गुजू इची, गुजू नी, गुजू सान, गुजू योन, गुजू गो, गुजू रोकू, जो गुजू है गुजू रोकू, जो गुजू सिची, गुजू हची, गुजू कु। और आप 60 को कहेंगे गो के बाद रोकू जू। 60 को कहेंगे फ्रेंड्स रोकू जू, रोकू जू। तो रुकू जू की कांजी कैसे होगी दोस्तों। तो ये आपके 6 और ये आपका जू, रुकू जू। तो देखिए 70 बनाने के लिए आपको सबसे पहले नंबर आने चाहिए। तो 70 कैसे बनेगा। तो 7, 7 मतलब उसे कहेंगे हम सिची। तो सिची को कैसे लिखेंगे फ्रेंड, सी और ये ची, सिची जू, सिची जू। मतलब कि आपका हो गया ये 70 सिची जू। सिची जू मतलब सिची जू, सिची जू मतलब कि 70। और 70 को कैसे लिखना है, आपको 6 के बाद आपको 7 की कांजी आनी चाहिए। तो 7 की कांजी देखिए कुछ इस तरह की थी और आपको यहाँ पे जू लगा देना है। 70 हो गया फ्रेंड्स। अब देखो 80, 80 कैसे। तो 70 से लेकर 80 तक कैसे बना 70। सिची जू इची, सिची जू नी, सिची जू सान, सिची जू योन, सिची जू गो, सिची जू रुकू, सिची जू सिची, सिची जू हची, सिची जू कु। और उसके बाद आएगा 80। तो 80 को कहेंगे हाची जू, हाची जू, हाची जू, हाची जू। तो हाची की कांजी आपको याद होगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे ऐसे लिखना आपको और ये आपका जू, हाची जू। और हाची जू के बाद देखो फ्रेंड्स 90। और देखो अब 81, 82 कैसे लिखना है। हाची जू इची, हाची जू नी, हाची जू सान, हाची जू योन, हाची जू गो, हाची गो रुकू, हाची जू सिची, हाची जू हाची, हाची जू कु। और उसके बाद आएगा 90, उसे कहेंगे कु और जू, कु जू। कु मतलब हो गया 90 और जू, ये हो गया आपका 90। 90 की कांजी देखिए दोस्तों। और सबसे लास्ट में आएगा आपका 100। और 100 की कांजी देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोस्तों। 100 यहाँ पे सबसे चेंज हो गया था। 100 को कहते हैं हैक्यू। तो हैक्यू ऐसे लिखते हैं। तो ये है दोस्तों आपका हैक्यू। और हैक्यू की कांजी सबसे अलग है और इस तरह लिखी जाती है हैक्यू की कांजी। तो यहाँ तक आपको समझ गया होगा दोस्तों कि किस तरह आपको जापानीज में किस तरह नंबर्स कहने हैं और उनकी कांजी कैसी होती है। और सबसे लास्ट में हैक्यू की कांजी आप देख सकते हो, मतलब 100 की कांजी। तो इस तरह आपको 100 तक आपको कांजी बना लेना है दोस्तों। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया। इसी तरह जापानीज में नंबर्स लिखे जाते हैं और उनके कांजी भी इसी तरह लिखी जाती है और इसी तरह कहा जाता है। तो ये आज का वीडियो आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। माता आस्था, बाय बाय।